हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इसकी इंट्रोडक्शन पिछले पार्ट में कर ली थी और उसे अच्छी तरह समझ भी लिया था। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो अभी भी देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार हम फिर से इंट्रोडक्शन को करते हैं, रिवीजन करते हैं उसका। तो फर्स्ट नंबर पे इक्वेशन। मैं आपको इक्वेशन समझाई थी, इक्वेशन किस तरह की होती है। जो पूरी टर्म होती है वही इक्वेशन कहलाती है, जिसपे क्वेश्चन भी हो और उसका आंसर भी दिया। जैसे फॉर एन एग्जांपल 5x + 2 = 7। और सेकेंड एग्जाम्पल है इसका 5x = 25। थर्ड एग्जाम्पल 3/2 y + 7 = 7/8। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ये इक्वेशन है, ये सिर्फ यही 3 इक्वेशन है, नहीं, कुछ भी हो सकती है इक्वेशन। तो अब हम जाते हैं अपने सेकंड पार्ट में। सो स्टूडेंट्स, हमने उस पर पढ़ा था वेरिएबल। वेरिएबल होते क्या हैं? वेरिएबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। जो भी आपकी टर्म में इक्वेशन में अल्फ़ाबेट्स होते हैं वही वेरिएबल होते हैं। फॉर एन एग्जांपल x, y, z, b, t, a। तो इनकी जगह कोई भी और भी अल्फ़ाबेट दिया होगा वो भी आपका वेरिएबल होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम कॉन्सोनेंट में। कॉन्सोनेंट होता क्या है? तो कॉन्सोनेंट में सारी जो टर्म्स होती है वो आ जाती है, जैसे कि 5, 2, 8, 150। तो यह इसमें भी कोई भी टर्म आ सकती है हमारी, कोई भी काउंटिंग का नंबर आ सकता है अनलिमिटेड में, वही खिलाता है हमारा कॉन्सोनेंट। तो वेरिएबल और कॉन्सोनेंट में आज हम फ़र्क समझते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पहले कंफ्यूज हो जाते हैं वेरिएबल और कॉन्सोनेंट में। जैसे कि मैंने आपको यही समझा दिया वैसे ही होता है। वेरिएबल में होते हैं अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स, और कॉन्सोनेंट में होती है काउंटिंग। काउंटिंग में जैसे कि 5 आ गया, अल्फ़ाबेट में ए आ गया, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट था हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होती क्या है? तो वो होती है 1। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि आपको दे रखा है एक्स के साथ कुछ भी नहीं दे रखा है हमें। जैसे कि यहाँ देख रखा था 5x, तो यहाँ x के साथ कुछ भी नहीं दे रखा है मान लो। तो हमें यहाँ क्या करनी है, x की वैल्यू पुट 1, ठीक है। मतलब 1 के साथ x है। जिस भी वेरिएबल के साथ कोई भी टर्म नहीं होती है तो उसके साथ क्या होता है, हमेशा 1। ये याद रखना है, ये हर क्वेश्चन में होता है, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। तो इक्वेशन, जो इक्वेशन होती है उस पर एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। जो लीनियर इक्वेशन होती है उस पर एक वेरिएबल होता है। वैसे तो 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल भी हो सकते हैं, पर जो लीनियर इक्वेशन होती है उस पर एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। यही हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम चल पड़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में। सो एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर रिजल्ट्स। तो हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो उसका आंसर आएगा उसे हमने चेक भी करना है कि वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 3x = 2x + 18, ठीक है। ये वाली हमारे को इक्वेशन दे रखी है। तो हम नीचे भी सॉल्व करते वक्त इसका एज इट इज 3x से लिख लेंगे। और अब हम यहाँ आती है मुद्दे की बात, = की दूसरी साइड में क्या है, 2 पे प्लस है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये वाली टर्म है, ये = की दूसरी साइड चल जाएगी, और = की दूसरी साइड जाती है तो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना, ठीक है।
अब हम इक्वल टू की साइड दूसरी जगह टर्म ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ ये प्लस की है तो दूसरी जगह हो जाएगी माइनस की, तो 3x के पास जाके क्या बन जाएगी 2x। और इज इक्वल टू में हमारे पास वेरिएबल नहीं दे रखा है इस पे ना, तो हम साथ पे कर लेते हैं, ये कॉन्सोनेंट ही है हमारे पास, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट को हम ये लिख लेंगे सिंगल, वेरिएबल वाली हमने एक साइड टर्म रख दी है। और अगर हमें मैंने आपको पहले भी बोला है 3 - 2 क्या होता है 1x, ठीक है 1x होता है। जो x भी यहाँ सिंगल होगा 1 का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ x सिंगल होगा तो इसकी वैल्यू क्या मानी जाएगी हमारे पास 1, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था इज इक्वल टू 18। प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, इसलिए हमने यहाँ माइनस किया। और आप बोलोगी माइनस की प्लस माइनस तो माइनस होता है तो माइनस का साइन लगना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्लस माइनस में जो बड़ी टर्म होती है उसके साथ जो साइन लगा होता है वही होता है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 18। आप 1 को लिखो या ना लिखो वो आपका सिर दर्द है, आपको वो आप अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ क्या बोला है चेक निकालने को बोला है साथ में, तो हम चेक निकाल लेंगे। डिवाइड में कैसे चेक निकालते हैं हम, तो वैसा तो बिल्कुल भी मत निकालने लग जाना, ठीक है। तो हम करेंगे इस पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड समझ लेते हैं। सो आपको इजी करने के लिए पहले आप अपने दोनों हाथ ले लो, लेफ्ट हैंड ये है आपका, राइट हैंड ये होगा आपका, ठीक है। तो वही बात इस पे भी है, लेफ्ट साइड कौन सी टर्म है 3x, राइट हैंड साइड कौन सी टर्म है 2x प्लस 18। सो इस इक्वेशन को चेक इजी बनाने के लिए हमने ये LHS इज इक्वल टू RHS किया है। LHS का मीनिंग है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मीनिंग है राइट हैंड साइड। तो हम इसे इजी बना लेंगे ताकि हमारा चेक जल्दी जल्दी हो जाए। तो हम पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या दी है इक्वेशन 3x, तो 3x पुट x की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास 18, यस 18 निकली है। तो 3x का मतलब होता है कि 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 18, 18 3 ज़ा 54, ठीक है। अब हमारा राइट हैंड साइड में भी यही आंसर आना चाहिए भाई, तभी ये ठीक होगा। अगर डिफरेंट आए तो ये हमारा क्वेश्चन गलत है। चलिए चेक करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दे रखा है 2x प्लस 18, ठीक है ये दे रखा है हमारे पास। तो हम फिर से x की वैल्यू पुट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 18, यस 18 ही आई थी। तो यहाँ भी इसका मतलब क्या है 2x का मतलब है 2 मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 18, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है प्लस 18, ये अलग अलग है 18 18, ठीक है। 18 2 ज़ा 36 प्लस का 18। चलिए इसे प्लस कर लेते हैं। रफ वर्क साइड में ज़रूर करना है क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलता है रफ वर्क में एग्ज़ाम में। तो 36 प्लस 18, 8 के बाद 9 10 11 12 13 14, ठीक है बाद 4 5। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 54, ठीक आ गया आंसर। हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन तो हमारा ठीक आ गया। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें देखते हैं। चलिए 5t - 3 इज इक्वल टू 3t - 5। तो इसमें भी बिल्कुल हम सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही कर लेंगे। टी वेरिएबल वाली साइड्स वेरिएबल वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे, जैसे कि 5t है तो यहाँ प्लस का 3t है तो साइड साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 3t इज इक्वल टू की दूसरी साइड क्या है -5। यहाँ जो कॉन्सोनेंट वाली टर्म हम अब एक साइड ले जाएंगे
तो यहाँ माइनस का 3 है तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा, प्लस का 3। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो 5 से हमने 3 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2t। यहाँ बड़ी डिजिट की साइड साइन कौन सा है, प्लस का, तो 2 किस चीज़ का आ जाएगा हमारे पास, प्लस का, इज इक्वल टू 5 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस, बिकॉज यहाँ माइनस का 5 है तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, -2। बिकॉज यहाँ बड़ी डिजिट के साथ हमारा साइन किस चीज़ का लगा है, माइनस का। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ भाई, तो आप बोलोगे 2t इज इक्वल टू -2 आंसर आ गया, तो हम इसका चंक नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभी आधा ही आंसर है, तो हम t ले लेंगे -2/2, बिकॉज यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड, 2 1 ज़ा 2, डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, माइनस का साइन है तो माइनस का ही लगेगा। डिवाइड और मल्टीप्लाई पे कभी नहीं होता है कि बड़ी डिजिट के साथ कौन सा साइन लगा है, इस पर प्लस माइनस होगा तो माइनस ही होगा, बड़ी डिजिट के साथ जो साइन लगेगा वो वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ कौन सा आ गया, -1। तो अब हम चेक निकाल लेंगे इसका, देखते हैं करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। चेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी टर्म है, 5t - 3, 5t -3, पुट t की वैल्यू क्या निकल आई है हमारे पास, -1। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था 5t मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल होता है अटैच, उसका मतलब होता है कि वो उसे मल्टीप्लाई करा है, ठीक है। तो यहाँ आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय -1 -3, प्लस माइनस माइनस होता है पर यहाँ मल्टीप्लाई है ना, 5 1 ज़ा 5, साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस का 3 है, जब माइनस माइनस हो जाते हैं तो प्लस हो जाता है, ठीक है। 5 का 6 7 8, तो 8 आ गया, माइनस की साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का, क्योंकि जब माइनस माइनस वाली टर्म होती है तो प्लस हो जाती है, पर साइन हमेशा रहता है माइनस का। अब हम देखते हैं इसका राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी टर्म है, 3t -5, पुट t की वैल्यू क्या निकल आई थी हमारे पास, -1, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 -5, 3 1 ज़ा 3, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस 5, माइनस का 5 है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, तो दोनों के आंसर सेम आ गए, तो क्या हो जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट दे रखा है हमें 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। ये हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन दी हुई है, अब हम इससे सॉल्व कर देंगे। तो वेरिएबल वाली साइड टर्म्स एक तरफ, 5x - 3x इज इक्वल टू 5 - 9, ठीक है। आपको ऊपर वाले क्वेश्चन है वैसे ही ये क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे बहुत ईजी है, ठीक है। तो 5 - 3 इज इक्वल टू 2, साइन किस चीज़ का रहेगा, प्लस का, बिकॉज बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की, प्लस माइनस माइनस, सो ये हमारे पास चेक निकल गया है, देख सकते हैं आप। और अब हम करते हैं RHS। तो RHS हमारे पास क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा था, चलिए पीछे देखते हैं। सो हमारे पास दे रखा था पीछे राइट हैंड साइड में 5 + 3x, तो वही डिजिट उतार देंगे हम, इक्वल टू के साइड, दूसरी साइड राइट हैंड साइड में कौन सी है, 5x + 3, 5x + 3,
सॉरी 5 + 3x, बिकॉज आंसर गलत आ जाएगा ना। पुट x की वैल्यू क्या निकल आई थी हमारे पास, -2। 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो इस ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई ही होता है। आप ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, वो आपकी चॉइस है। तो 5 + 6 सॉरी 5 - 6 होगा। देखो यही तो ध्यान रखना है हमें, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 - 5 -1। पीछे क्या आंसर आया था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, -1। तो क्या हो जाएगा, LHS = RHS। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है हमारे पास, 4z + 3 = 6 + 2z। तो वेरिएबल वाली टर्म एक साइड, 4z - 2 = किस दूसरी साइड आया, तो माइनस बन जाएगा, बिकॉज साइन चेंज हो गए हैं, = 6 - 3। यहाँ प्लस में था तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा, माइनस में। सो 4z - 2z = 2z, बड़े डिजिट के साथ, क्योंकि हमारा साइन कौन सा था, प्लस का, =3। 6 से माइनस करेंगे 3 को तो 3 ही आएगा, और बड़ी डिजिट के साथ क्या है, प्लस। z क्या निकल आया हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड क्या करेगा, डिवाइड। तो अब हम इसका चेक निकालेंगे। चेक लेफ्ट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड में क्या टर्म दे रखी है, 4z + 3। z की वैल्यू क्या दी रखी है हमें, पुट z = 3/2। ये थोड़ा नई तरह का क्वेश्चन है, चलिए इसे पूरा ही कर लेते हैं। हम समझ के करेंगे इन क्वेश्चन को, तभी ये क्वेश्चन समझ में आते हैं। और बोर्ड के पेपर में ये 2 नंबर्स के क्वेश्चन आता है, तो इन्हें ध्यान से करें आप। तो 3/2 है हमारे पास, तो 4 × 3/2 प्लस का 3 है हमारे पास। जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, पुट -2 का था, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया था -2। तो इसी तरह हम यहाँ भी कर लेंगे, 4 × 3/2। z की वैल्यू हमारे पास 3/2 निकल आई है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और 4 भी, हाँ हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। 2 × 3 आ गया यहाँ, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस 3, 2 3 = 6 + 3 = 9। अब राइट हैंड साइड में कर लेते हैं चेक किसका, राइट हैंड साइड में क्या दे रखा है हमें, 6 + 2z। z की वैल्यू क्या दे रखी थी हमें, 3/2। तो 6 + 2 × 3/2। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, 6 + 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, बिकॉज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो 6 + 3 = 9। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, LHS = RHS। ये थोड़े समझने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसे आराम से करें। अगर आपको